उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक परिवार बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से अनिश्चितकाल धरना देने को मजबूर। हैरानी की बात तो ये है कि धरने पर बैठे इस परिवार की कोई भी जिम्मेदार सुध लेने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। परिवार का आरोप है कि उनके इलाके में ऐसे कई मकान हैं जिनके ऊपर से 11,000 की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। इस लाइन को हटवाने की मांग को लेकर वे धरने पर बैठे हुए। धरने पर बैठा ये परिवार लोनी के न्यू विकास नगर में रहता है, जहां करीब 20 मकानों के ऊपर से 11,000 की हाईटेंशन तार गुजर रही है, जिसकी वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। इसकी शिकायत वे कई बार विभाग के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी मामले में सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वे अब अनिश्चितकाल धरने पर बैठे। सबने समझो के लगवा दी, तब बिजली विभाग वाले कह रहे हैं 10-15 दिन का टाइम दो, हम हटा देंगे। लगा के चले जाते हैं बार बार। मैं अभी लाइन गिरी थी एंगल हमारे घर पे, तो वो पहले भी ये साफ होते थे, तो पहले भी उन्होंने हम पर केस लगा दिया। तो बार बार यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते, लगा जाते हैं जबरदस्ती। अगर ये बिजली विभाग तार नहीं लगाता तो आपका अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव हमने कहीं बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे, देखेंगे। नाम तो रख दिया न्यू विकास नगर, लेकिन विकास के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, समाचार टुडे में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद लोनी के न्यू विकास नगर इलाके में, जहाँ एक परिवार अनिश्चितकाल धरने पर बैठा है। आइए जान लेते हैं कि किसकी लापरवाही के कारण ये लोग धरने पर बैठे हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार वैसी। आप लोग विभाग के लिए धरने पर बैठे हैं। तो ये हमारे ये मकान के ऊपर से 11,000 की लाइन गई हुई है, जो कि हमारे मकान के ऊपर इन्होंने ज़बरदस्ती एंगल लगा के लाइन को गुजारा रखा है। जब तक कि अवैध तरीके से लाइन, मानता हूँ कि पहले थी और बाद में बने, मगर जिस समय ये लाइन पहले थी उस समय यहाँ पे खेती थी और ट्यूबवेलों के लिए लाइन आई हुई थी। और किसानों को कहना यह है कि हमने अपने ट्यूबवेल ख़त्म कर लिए और ज़मीन डीलरों को बेच दी है, और हमने अपना कनेक्शन भी ख़त्म कर लिए ट्यूबवेलों को। और उन्होंने ये लाइन 3 किलोमीटर की थी, आधी से ज़्यादा लाइन हटा दी है। आज तो भविष्य में अब वर्तमान में ये लाइन 300 से 350 मीटर बची हुई है। और ये लाइन बोलते हैं कि मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसकी जांच कराई जाए। 3 किलोमीटर लाइन है कि व्यवस्था हटा दी गई इन्होंने, और ये लाइन नहीं हटा पा रहे। जैसा कि किसान कह रहे हैं, हमने ना मुआवजा लिया था, केवल हमने अपने पानी खेतों में पानी देने के लिए लाइन खिंचवाई थी कि जिससे कनेक्शन मिल जाए, और हमने कनेक्शन ख़त्म कर लिए और ये लाइन हटवाने के लिए हमने बोल भी दिया था। अब ये बोल रहे थे कि चौधरी साहब जब यहाँ आबादी हो जाएगी जब हम अपना भी हटा लेंगे, तो प्रोसीजर है। मगर ये लाइन आज तक हटाई गई और इस लाइन के कारण हादसे होते रहते हैं। अभी 11 तारीख को मेरे घर में, 11 फरवरी को मेरे घर में हादसा हुआ था, और उसी समय से फिर मैं 16 फरवरी से धरने पर बैठ गया था इस लाइन को हटाने के लिए। मगर पुनः इनकी लापरवाही से पुनः एक हादसा 13 मार्च को हुआ, जो कि एक दिन मैंने लाइन को नहीं ढूंढने दिया इस धरने के माध्यम से कि भाई इस लाइन को आप देखो। ये फिर 15 तारीख को एंगल लगाई है। देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 वोल्ट पे एक एंगल लगा के खींची गई है, और इसी एंगल के बराबर में खंभा भी पड़ा हुआ है, जो कि हमने निधि अपने खर्चे से बिजली विभाग से लिया था। और ये खंभा को यहाँ भी लगा के इस लाइन को खींच सकते थे, किंतु नहीं। बिजली विभाग इतना लापरवाह हो गया है कि आदमी की जान की कीमत इनकी नज़रों में कुछ नहीं है। और ये बड़े हादसे होने की केवल इंतजार करता रहता है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, इंतजार मतलब कि फर्जी एस्टीमेट बना के लाते हैं, आश्वासन देते हैं और पुनः लाइन वहीं से जोड़ के चले जाते हैं पहले, और मुआवजे का भी आश्वासन देके जाते हैं। मगर धरातल पर कोई काम इन्होंने 14 सालों से नहीं किया। 14 सालों की कार्रवाई मेरे पास में है और सारी रिसीव मेरे पास में है, मगर इन्होंने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया। और जनप्रतिनिधि की तो बात ये करो कि वो तो केवल वोट के समय दिखाई देते हैं, और मौजूदा प्रतिनिधि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उनको भी संज्ञान में मैं डाल चुका हूँ सबके, मगर यहाँ आज तक कोई नहीं आया। तो अब लोग आप लोग क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा समाधान हो। ये लाइन जो है रास्ते द्वारा PVC केबल द्वारा ले जाएं, जो कि गली वाले भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। सरकार का फर्ज है कि हर एक जनता सुरक्षा मिले, हमको भी, हमारा भी अधिकार है, हमें भी सुरक्षा मिले। और मैं आज अपन की स्थिति में बेरोजगार हो गया हूँ। बताओ मेरे बच्चे को कौन रोटी देगा? कोई नहीं देगा, सरकार नहीं देगी, बिजली विभाग नहीं देगा, पुलिस विभाग नहीं देगा। पिछले हादसे में क्या हुआ था कि हमारे नाम में बिजली विभाग में FIR दर्ज करवा दी थी, जो कि फिर पुलिस विभाग ने हमारा शोषण किया था। और इस हादसे में भी मेरी वाइफ के साथ खुद एक पत्रकार है, पता नहीं क्या है, मैं जानता नहीं उसको, मगर पत्रकार बताया उसने
मेरी वाइफ बैठी हुई, आप इनसे पूछ लो। और उनके बाद में क्या कहते हैं, कुछ व्यक्तियों को साथ में लेकर आया, गुंडाई किस्म के आदमी थे, वो जानता नहीं और क्या थे सारे, और मेरी वाइफ के साथ भी बदतमीजी करी, मेरे साथ भी बदतमीजी करी और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और धरना खत्म कराने की धमकी भी दी। और इस तरीके की बातें चल रही हैं यहाँ पे। बताओ, अभी जो 4 रोज पहले आपके घर पे जो एंगल लगी है वो किस तरीके से लगाई है, आपकी सहमति है उसको लगाने की? ये सहमति तो नहीं थी, एक बलपूर्वक लगाई गई है। बस बलपूर्वक ये कहा जाए कि कुछ हमारे कॉलोनी के सम्मानित व्यक्ति थे और बिजली विभाग भी लगा हुआ था, पुलिस भी आई हुई थी, तो सभी ने 16 तारीख को समझाते रहे कि आप लगवा लो, 15 दिन 20 दिन में आपका समाधान हो जाएगा, 15 दिन 20 दिन में समाधान हो जाएगा। अगर एक बार फिर उनकी बात सुनती ली गई और क्या कहते हैं, तो मैंने कहा देखते हैं 15-20 दिन जब ये सारे लोग कह रहे हैं तो एक बार और देख लेता हूँ, मगर आप भी यहाँ देखते हैं कि 15-20 दिन के बाद मैं धरने पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए जब तक धरातल पर काम नहीं होगा मुझे नहीं लगता 15-20 दिन के अंदर ये कार्य हो जाएगा। देखिए, ये हमारे साथ बैठ जी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि बलपूर्वक बिजली विभाग ने अपने बल के आधार पर हमारे यहाँ पे किया लगा है। इस स्टडी के साथ मैं सूरज शर्मा। बहरहाल बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक परिवार का धरने पर बैठना कई सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बिजली विभाग किसी बड़ी घटना की राह देख रहा है?